अगर आज ये 2 करोड़ रुपए जीत कर जाएंगे तो एक तेलुगु फिल्म बनाना चाहेंगे महेश बाबू के साथ, क्योंकि इनका मानना है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूं। He never advised me what to do, like never ever advised me which film to do. He would just say, do it on your own, because even if you do mistakes, you can learn from them. And I think it's one of the best advices anybody can give, because you learn it by yourself. And I would be doing that exactly to my son. You have to do it by yourself. తెలుగులో ఎవరి సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తుంటారు? ఐ మీన్ హీరో. I watched a lot of, like very less films, but I like Mahesh Babu garu. I like Arjun, Allu Arjun sir. You can't ask me which film is the most. Mahesh Babu garu, very good looking, like he's glamorous. He's the most glamorous hero. Mahesh Babu? Mahesh Babu is amazing. I love him. He's one of my favorites, really. He's and we had a great. What I liked about him was he made me feel very nice, because I felt respected me as an artist. I felt that from him, you know, and for a superstar to give me that kind of importance, it's amazing. Mahesh Babu, sir. Mahesh Babu. I just think he doesn't age. I just think he's been the same like forever. Every day he's getting younger. He's getting younger, and I feel like he looks younger than me also sometimes. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਹਿਣੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ऐसा नहीं चलते प्यार सोनिए, ऐसा नहीं चलते प्यार। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टॉलीवुड के चॉकलेट बॉय, सुपरस्टार ऑफ टॉलीवुड, प्रिंस महेश बाबू के बारे में। तू सिर्फ इतना बोल, टपकाऊं कि नहीं? तू हमें टपकाएगा? कल का साला लौंडा हमसे ऐसे बात करेगा, इंसल्ट करेगा तेरी तो। पहले कौन आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि पहले गोली किसने चलाई। ये शरीर एक पत्थर है, हिट मी हार्ड यार, कम ऑन यार, कम ऑन, मारो मुझे, कहाँ चल रही है? सब लोग मंदिर में आकर हे भगवान मेरा अच्छा करना, मेरा अच्छा करना, मेरा ही अच्छा करना कहते हैं, लेकिन हे भगवान आप अच्छे तो है ना, आपकी सेहत तो अच्छी है ना, ऐसा कोई पूछता है क्या? प्रिंस महेश बाबू ये टॉलीवुड के मोस्ट फेमस रोमांटिक एंड एक्शन पैक हीरो है। उनका अपने हर फिल्म में डायलॉग डिलीवरी और एक्शन एक अलग लेवल का होता है। आई लव यू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सूर्या, इस नाम को यहाँ ना पहचानने वाला कोई नहीं है। उनका बात करने का अंदाज भी बहुत अलग है। के चक्कर से कोई फायदा नहीं होगा। जेल में पड़े मुंशी को जेल में ही खत्म करने का प्लान बना के आया हूं। बस है या और कुछ चाहिए? वैसे तो वे नॉर्मली बहुत ही शांत और मिलनसार है, पर जब फिल्म सेट पर एक्टिंग करते हैं तो उनका अंदाज बहुत ही अलग लेवल का होता है। कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है सर, जिम्मेदारी। ही इज द ऑलराउंड पैकेज कंप्लीटली। ग्रेट लुक्स, ग्रेट एक्टिंग, वेरी यूनिक एक्टिंग। महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 में चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णा है। वे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक वेटरन एक्टर है और उनके मां का नाम इंदिरा देवी है। उनका पूरा नाम घट्टमनेनी महेश बाबू है। वे एक्टर कृष्णा के चौथे संतान हैं। महेश बाबू ने 2005 में अपने को स्टार नम्रता शिरोडकर से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। क्या हुआ शिल्पा, तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ ढूंढा? शिल्पा, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई। तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। You know how many places I am searching for you? Excuse me, who are you? She is my wife, sir. I'm her husband. महेश बाबू ने अपनी स्कूलिंग सेंट बेडे एग्नेलो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की और अपने बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री के लिए उन्होंने लोयोला कॉलेज ऑफ चेन्नई से किया। ट्रैफिक फाइन बढ़ाने के पीछे आपको जनता का बिल्कुल ख्याल नहीं है। उनके लिए कुछ तो बोलिए सर। आपको तो खबर हो ही गई होगी कि लोग कितना परेशान हैं। एक आम आदमी इतना फाइन कहाँ से भरेगा? ये फैसला आपने अपने लोगों से सलाह करके लिया है या खुद ही ले लिया? ये कैसे कर सकते हैं सर? ये तो गलत है सर। शुद्ध अंतकरण से
महेश बाबू ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1979 में बनी फिल्म नीरा से शुरुआत की और उस वक्त उनकी उम्र केवल 4 साल थी। ప్రెసిడెంట్ అవును హీరో కృష్ణ గారంటే నాకు చెప్పలేనంత అభిమానం అఫ్ కోర్స్ నేనంటే కూడా ఆయనకి ఇష్టం అనుకోండి। महेश बाबू ने एज अ लीड एक्टर 1999 में बनी फिल्म राजकुमारुडु से की। इस फिल्म के लिए उन्हें नंदी अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट मेल डेब्यूट। You're all bell boys. Nah, just boy, young, handsome boy. నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ సార్ రాఘవేంద్ర గారు, నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను. और इसी फिल्म के बाद वे प्रिंस महेश बाबू के नाम से फेमस हो गए। महेश बाबू ने फिर 2001 में बनी सुपरहिट फिल्म मुरारी में भी किया। ठीक है, छोड़ देता हूँ। चल भाई निकल ले अपने घर, और यहाँ भूल कर भी मत आना। इसके बाद 2003 में ओकड़ू इस ब्लॉकबस्टर हिट मूवी भी की। इस मूवी के लिए महेश बाबू को अपना फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु। पता नहीं कि जिन की जान चिराग में होती है या नहीं, लेकिन तेरी जान इसके पास है, ये मैं समझ गया हूँ। అందరికీ నమస్కారం, ఎల్లరికీ వణకం. Winning this award feels really nice. Thank you Filmfare. Would also like to thank my producers Ram Garu, Anil Garu, Gopi Garu and my director Sinu Garu. We'll always be grateful sir. इसके बाद महेश बाबू ने एक के बाद एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जैसे कि 2005 में बनी अतड़ू। एक बार आईने में देखो और बोलो। तुम्हारी शक्ल आईने को भी पसंद नहीं आई। 2006 में बनी पोखरी। एक मिनिस्टर को मारने का मारेगा? हाँ मारूंगा। बम से उड़ा दे उस मिनिस्टर। अपन बस मिनिस्टर को मारेगा, बच्चों के बीच बम नहीं फटेगा। अच्छा, बच्चों और औरतों को कोई नुकसान नहीं। 2011 में बनी दूकुड़ू। पीटर माइकल कादर की बहुत याद सता रही है, चल जल्दी से तुझे भी उन्हीं के पास पहुंचाता हूँ। 2012 में बनी बिजनेसमैन। 2 नंबर का धंधा करके अपने को जीना है। आज से मैं तुम सबको काम देता हूँ, ये खाली पीली की अकड़ छोड़ के खुशी से काम कर लो। 2013 में बनी सीतम्मा वाकिटलो सिरमल्ले चेट्टू। तुम चाहती हो मैं कुछ करूं? छी मैंने ऐसा कब कहा? कुछ भी मत बोलो ना। तो कह दो मुझ पर फिदा हो गई हो, मेरा भी कुछ यही हाल है। 2015 में बनी श्रीमंतुडू। 2017 में बनी स्पाइडर। बस और कुछ मत कहिए, अंडरस्टैंड? अब तुम चाहते हो कि ये तुम्हें यस सर कहें? हाँ अब तो उनसे ऐसी बातें मत कर। 2018 में बनी भरत अनि नेनु। वहाँ शायद तुम्हारी कमाई अच्छी चल रही है, तो यहाँ कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। You're dismissed. 2019 में बनी महर्षि। 2020 में बनी सरिलेरू नीकेवरू। इतना झूठ किशोर सर। और 2022 में बनी सरकारू वारी पाटा। ये उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म है। बहुत हुआ, तुमने अपनी सारी हदें पार की है। भूलो मत तुम एक लड़की से बात कर रहे हो। ये लड़की है किशोर, पहले जाओ अपनी हरकतें देखो। कोई है जो तुम जैसी को औरत कहेगा? Yeah, since you're coming from Bombay, I just would like to answer. You don't need to do Hindi films only. You can do Telugu films and it will do all over India. That's what's happening right now. So you would want to be in a position where you want to do only Telugu films. Yeah. That's a global answer then. మహేష్ బాబు సినిమా ఫినిష్ అయ్యేంత వరకు ఒక నయా పైసా కూడా తీసుకోలేదు, అడ్వాన్స్ తీసుకోలేదు. దానివల్ల ఎంత లాభం అంటే ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎన్నో కోట్లు ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ అవుతుంది. ఆ రకంగా మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సాంప్రదాయం అది. महेश बाबू को 9 नंदी अवार्ड, 5 फिल्म फेयर अवार्ड, 4 सीमा अवार्ड, 3 सिनेमा अवार्ड और 1 IIFA उत्सव अवार्ड भी मिला है। Thank you, Aifa. It's such an honor. I would like to thank my producers and thank you, Shiva Garu. మీ రైటింగ్ వల్లే సార్ ఇదంతా. శ్రీమంతుడు లాంటి సినిమా నాకు ఇచ్చినందుకు జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. उनका अपना एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट है।
महेश बाबू एक फिलेंथ्रोपिस्ट और रहमदिल इंसान है। उन्होंने महेश बाबू फाउंडेशन ये नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट किया गरीब बच्चों के हार्ट सर्जरी फ्री में कराने के लिए। और ये फाउंडेशन जो बच्चे पढ़ाई में स्कॉलर है उन गरीब बच्चों की स्टडी के लिए भी उन्हें सपोर्ट करता है। సినిమాలోనే సూపర్ స్టార్ కాదు, బయట కూడా సూపర్ స్టార్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అనేక సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నారు. 1000 మంది ఆడబిడ్డలకి గుండె ఆపరేషన్ చేశారంటే మామూలు విషయం కాదు, గ్రేట్ అనే చెప్పాలి. वे रेनबे हॉस्पिटल के गुडविल एम्बेसडर हैं। उन्होंने एशिया ग्रुप से 2018 में पार्टनरशिप करके फिल्म एग्जीबिशन बिजनेस में भी एंटर किया। महेश बाबू ये टॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर है रजनीकांत जी के बाद। उनका फोर्ब्स इंडिया में सेलिब्रिटी 100 में 2012 से नाम है। Telugu stars that you close to them? I know Mahesh Babu well from long time. I think I have always really liked Mahesh Babu. I think he can any day go into Hindi. Yeah, totally. He's a really great actor. Yeah. He performs very spontaneously and he's pretty good looking. महेश बाबू अपने इनकम का 30% अमाउंट ये सोशल वर्क के लिए खर्च करते हैं। महेश बाबू ने आंध्र प्रदेश से विलेज बरीपेलम और तेलंगाना से सिद्धापुरम ये 2 गांव एडॉप्ट किए हैं और वहाँ उन्होंने आंगनवाड़ी, स्कूल्स, लाइब्रेरी, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम इन सभी को डेवलप किया है और कोरोना काल में भी इन दोनों विलेज को फ्री वैक्सीनेशन कराया। महेश बाबू का 2019 में वैक्स स्टैचू मैडम टुसाड सिंगापुर में अनवील हुआ था। वे तेलुगु इंडस्ट्री के फर्स्ट एक्टर है जिनका वैक्स स्टैचू मैडम टुसाड में है। Now I don't know Telugu or Tamil, but I've liked Mahesh Babu very much. Bollywood material. Mahesh Babu. ఆయన హాలీవుడ్ అండి బాబు. महेश बाबू ये एक सुपरस्टार, फिल्म प्रोड्यूसर, मीडिया पर्सनालिटी और फिलेंथ्रोपिस्ट भी है। वे एक स्मार्ट बिजनेसमैन, स्मार्ट एक्टर और स्मार्ट डोनर भी है और वे मेरे भी फेवरेट स्टार है। जय हिंद, जय भारत। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तुर्रम खान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल।